बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है वो है प्याज पर। मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूं जितनी मुझे मालूमात है आप तक, जो हम अपनी फार्मिंग में कर रहे हैं उसके मामले में। अक्सर दोस्तों की कॉलें आती हैं कि हमने हाई डेंसिटी पे लगाना है, कितना सीड लगेगा। सबसे पहले है कि ज़मीन की आपने तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी के बाद आपके पास जो भी बेड प्लांटर हो उसके साथ आप बेड बनाएं अपने इलाके की मुनासबत के हिसाब से। आपने 16 इंच का बेड बनाना है, 18 इंच का बनाना है, 2 फुट का बनाना है, 2.5 फुट का बनाना है, लेकिन ये कोशिश करें कि थोड़ा सा बेड कम होगा तो पानी किसी पे जो उसमें पहुँच जाएंगे। और ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर आपने ज़मीन की तैयारी करनी है, खेला निकालने से पहले कम से कम आप 1 थैला DAP, मैंने नहीं डाली, आपको कह रहा हूँ कि अक्सर लोग डालते हैं, पोटाश, ह्यूमिक एसिड, BOP, सल्फ़र, ये नीचे आप छटा करके उसके बाद एक हाल चलाकर उसकी खेलें निकाल दें। खेलें आपने निकालनी है ऐसी जो मैं फिर कह रहा हूँ, हाई डेंसिटी की कोई तादाद नहीं होती कि हाई डेंसिटी इसको बोला जाता है। हाई डेंसिटी से मुराद यही ले लें आप कि जितने रवायती तरीके से हटकर जितने ज़्यादा पौधों की तादाद आप लगा लेंगे उसको हाई डेंसिटी कहते हैं। 14 इंच के बेड पर आप 4 लाइनें लगाते हैं वो भी हाई डेंसिटी है, 5 लाइनें लगाते हैं वो भी हाई डेंसिटी है, 7 लाइनें लगाते हैं वो भी हाई डेंसिटी है। और इसी के हिसाब से आपके पौधे जो हैं खेत में लगेंगे और इसका बीज लगेगा। तो सबसे पहले क्या है, खेलें निकाल लें। खेलें निकालने के बाद अपनी जो है ये बेड इसका नाप कर लें। उस पर आपने 4 बाई 4 इंच के फासले पर लगा लें या 3 इंच के फासले पर लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 3 इंच के फासले पर या 4 इंच के फासले पर। तो ये तो होगी ज़मीन की तैयारी में। और उसके बाद जब आपने लगाना है तो जो मैं अपनी फार्मिंग की वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने तकरीबन ये मेरा लगा 2.5 लाख पौधा मैंने 1 एकड़ में लगाया है। कुछ इसमें जो है ख़त्म हो गए होंगे, सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है चलो 2,20,000 पौधे ज़रूर होंगे। चलो इससे भी हम कर देते हैं कि और को कम हो जाए तो 2,15,000 पौधे जो हमारे एकड़ में होंगे। फ्लैट ज़मीन पर अगर यानी कि नीचे जो आप क्यारे बनाकर लगाएंगे उसमें ज़्यादा पौधे लगेंगे, बेड पे लगाएंगे तो उस पर कम पौधे लगेंगे। तो अगर फ्लैट ज़मीन पे लगाएं 3 इंच के फासले पर लगाएंगे तो तकरीबन 5-6 लाख पौधा लग जाएगा। अगर 4 इंच के फासले पर लगाएंगे तो तकरीबन 4 लाख के करीब पौधा लगेगा। तो इसके बाद क्या करना है आपने, मैंने इसकी खाद खुराक 2 मुख्तलिफ रहे हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि यूरिया हमारे इलाके वालों ने मना किया है, फसल आपकी है, मना इलाके वाले कर रहे हैं। ये भी बहुत अजीब मामला है कि वो ज़्यादातर वो लोग मना करते हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया हुआ था। और उसके बाद ये भी है कि हमारे किसानों के में कि कंसेप्ट बना हुआ कि अगर यूरिया दे दिया तो हमारा तो प्याज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसकी सेल्फ तो। और लगाने के लिए हाई डेंसिटी पे लगाने के लिए 3 ही वैरायटियाँ हैं। फुलकारा है, नसरपुरी जो गर्मियों सर्दियों में लगाई जाती है, हाइब्रिड और फुलकारा वो सर्दियों में लगाया जाता है। ऐसे 1 साल में 2 फसलें जो हैं प्याज की लगाई जाती हैं। 1 साल में 2 फसलें। आपको ये पहली फसल जो है वो जुलाई से ये प्याज शुरू है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लोग लगाते हैं ऐसे। अच्छा, इंशाल्लाह इसके साथ मैं आपको एक बताता चलो, इंशाल्लाह हम इस दफ़ा मार्च, हमारी एक दोस्त से बात हुई है, उसने हमें सीड देना है मार्च में प्याज का, वो लगाएंगे हम अप्रैल में। वो गर्मियाँ बर्दाश्त करता है, वो मार्च जो है प्याज का सीड हम लगाएंगे, फिर उसका तजर्बा आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक हमारी उनसे बात हुई है, जब मार्च में मिल जाएगा सीड पनीरी लगाऊंगा और उसको आगे लगाने की वो भी वीडियो आपको दूंगा। ये तो होगी इसकी हाई डेंसिटी और इसके लगाने का तरीका है सी। तो इसके साथ कहते हैं दोस्त भी, ये तो साइज़ इसका छोटा रह जाता है भाई मेरे। अगर आप वैसे रवायती तरीके से लगा लें तो आपका साइज़ उसका बड़ा हो गया, 100 मन हो जाता है। अगर आपने हाई डेंसिटी पे लगाया, अगर उसका साइज़ छोटा रह गया लेकिन वो 250 मन के करीब आप ले लेते हैं तो फ़ायदा किस में है। एक तो ये कंसेप्ट आप खुद सोच लें। पहला सवाल जो करते हैं लोग, कहते हैं साइज़ छोटा रह जाता है। साइज़ इतना कितना छोटा रह जाएगा, अगर वो 100 ग्राम का है तो 80 ग्राम का हो जाएगा।
अगर वो 80 ग्राम का है तो 70 ग्राम का ये हो जाएगा। और इसके बाद जो लोग अब लगाया हुआ है वो उनके कहते हैं कि हमारा 50 दिन का हो गया, 60 दिन का हो गया है, अभी तक उसने कोई ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा। भाई मेरे ग्रोथ कराने के लिए मैं अपना जो मेथड है, मैं तकरीबन 2 थैले इस वक्त यूरिया दे चुका हूँ, सल्फ़र दे चुका हूँ और 4 थैले मैं नाइट्रोफास के लगा दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी के साथ मैंने इसकी जड़ों को लगाया था, वो भी आपने देख लेना है इसी। और नैनो बेस का इसके ऊपर एक फंजीसाइड का अभी तक मैंने एक स्प्रे किया है। ये फसल जो देख रहे हैं ना, ये अब इसको फंगस आ रही है सिर्फ, इससे पहले क्योंकि हमने इसकी भूख ऊपर से तोड़ दी थी, वो थोड़ी सी खुश्क हुई थी, अब फंगस नहीं आई। तो इंशाल्लाह हम इसको फंजीसाइड का भी स्प्रे करते हैं। और इसके साथ यूरिया मेरी कोशिश है कि मैं 3-4 थैले में 50 दिन तक इसको दे लूँ, ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। और 50 दिन के बाद जो है पोटाश है, बकिया जो रहती है फास्फोरस से, और सल्फ़र ये भी सल्फ़र मेरी कोशिश है कि मैं 3 अपने किलो दे चुका हूँ, 3-4 किलो और मैं दूँगा सल्फ़र से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बाकी टेक्निकल चीज़ें मेरे जो तजर्बाती तौर पे है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी मालूमात प्याज के मामले में, तो आपने देख लेना। और उसके बाद जब आपका 90 दिन का, तकरीबन 90-95 दिन का प्याज हो जाए, उस वक्त आपने इसका क्या करना है, इसके ऊपर एक ड्रम फेर दें। वो भी आप तस्वीर आप देखें, वीडियो में देख लें, एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स में तमाम वीडियो मौजूद हैं, तो उसको देखें। उससे क्या होगा, इसका जो भूख है वो ऊपर की बजाय फिर उसकी जो खुराक वो नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा और उसका जो है तना है वो खुश्क होगा, ब्रेल को बरीक हो जाएगा। जब आप वैसे तना काटते हैं तो वो प्याज के ऊपर से जो उसका मुंह होता है वो थोड़ा सा रह जाता है। जब वो अपने आप खुश्क होता है तो उसका तना जो है उसके साथ लग जाता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट इसका है। रेट का कोई मामला नहीं, वो तो मार्केट के हिसाब से मिल जाएगा आपको। अगर आपने पैदावार लेनी है तो जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे पैदावार आपकी उस तरीके से बढ़ेगी। तो मेरी तमाम दोस्तों को दावत है कि आप मेरे पास विज़िट करें। जो मेरा तजर्बा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जिन लोगों ने आना हो वो मुझे कॉल कर लें और जब टाइम बना लें तो विज़िट कर सकते हैं। तो ताज ज़रूरी फार्म पर हर किस्म की जो हम लगाते हैं वो आप तक वीडियो देते हैं। जीवन लेसन लगा हुआ है, खेलियों पर गंदम लगी हुई है, 3-4 किस्म की गंदम हमने काश्त की हुई है, सरसों 6-7 वैरायटियाँ काश्त की हुई हैं ऐसी। और इसके बाद आपने जितनी खुराक जल्दी जल्दी दे लेंगे 50 दिन के अंदर अंदर, उतनी ही जल्दी ये आपका जो है प्याज ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा और उतनी ही एवरेज देगा। मालूमात थी, बाकी आपने मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर देखते रहना है ऐसी जो कुछ मैंने आपको बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, आगे आकर दिखाना। ये देख लें, ये है 5 लाइनें लगी हुई। लोग कहते हैं कि इसमें गोडी कैसे होगी, ये देखें कितनी नरम ज़मीन पड़ी हुई है। ये देख लें, ये है, ठीक है, ये पानी लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो नरम, अगर आप बेड पे लगाएंगे तो आपकी नरम ज़मीन इसी तरीके से होगी। ये देख लें सी कितनी नरम ज़मीन है सी। ठीक है जी, वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।